वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, समीक्षा अधिकारी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम देना 20 सितंबर को, आज 1 तारीख हो गई है, पढ़ते रहिएगा, समय कम है। एडमिट कार्ड इशू कर देगी यूपीपीएससी 10 दिन 11 दिन पहले। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो 2016 का री एग्ज़ाम है वो है 20 सितंबर को। 20 सितंबर को एग्ज़ाम है 2020 में। 19 दिन से इस बचे हैं। एक ही दिन में दो पेपर होते हैं इसके। एक पेपर होता है जीएस का, उसमें जो है 140 प्रश्न आते हैं जीएस के। और जो सेकंड मीटिंग में पेपर होता है उसी दिन, उसमें 60 प्रश्न आते हैं, हिंदी के आते हैं। एक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। अब इन 140 प्रश्नों के लिए तो आपको 2 घंटे का समय मिल जाएगा, लेकिन ये 60 प्रश्न आपको 1 घंटे में निपटाने पड़ेंगे। अब ये प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे? समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में विलोम शब्द पूछे जाएंगे 10, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पूछी जाएंगी 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे 10, तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे 10, विशेष विशेषण पूछे जाएंगे 10, पर्यायवाची पूछे जाएंगे 10। जिन परीक्षाओं में भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टॉपिक उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि समीक्षा अधिकारी, इससे अलावा कोई भी हिंदी के प्रश्न समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो हिंदी के सिलेबस को अच्छी तरह देख लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं होंगे जो है क्या, हिंदी साहित्य के प्रश्नों को रटे पड़े होंगे, वो पूछा नहीं जाता है इसमें। यही सब पूछा जाता है। 6 सिलेबस के टॉपिक हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का है। हर टॉपिक से 10-10 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 60 सवाल हो गए 60 अंकों के। ये 140 सवाल हो गए 140 अंकों के। टोटल 200 में से जो है वो रिज़ल्ट बनता है। और जो माइनस मार्किंग के बाद 2017 की कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, वो 131 थी। बाकी के कैटेगरी में 5-5 8-8 नंबर नीचे कर लीजिएगा। जब ये 2017 में माइनस मार्किंग आई, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी या माइनस मार्किंग नहीं थी, तब कट ऑफ जाती थी 140 तक, कभी 141 भी गई है। तो अब तो नेगेटिव मार्किंग है 131, 28, 25, 26 तक रहती है। और ये समीक्षा अधिकारी की रहती है। जो सहायक समीक्षा अधिकारी है ना, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टाइपिंग मांगता है, उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। उसकी तो 112, 110, और अगर कैटेगरी में आप तो बहुत और कम जाती है, 92, 88 ऐसे जाती है उनकी। तो जिनको सहायक समीक्षा बनना हो तो वो कम मार्क्स में भी ला सकते हैं, लेकिन उनको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके अच्छे नंबर होंगे, ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो आप बनेंगे समीक्षा अधिकारी, और इसके लिए टाइपिंग की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ओ लेवल की भी ज़रूरत है। माना कि ये 2016 का एग्ज़ाम है, लेकिन अगर 20 में या 21 में लेती है या 20 के एंड में लेती है उत्तर प्रदेश की सरकार, तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल, जो कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा है, उसकी आवश्यकता होती है। यदि आप समीक्षा अधिकारी हैं, मतलब समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा नंबर ला सकते हो आपको लगता है, तो ना ओ लेवल की ज़रूरत है और ना ही टाइपिंग करने की ज़रूरत है। सीधे मिलेगा लखनऊ सचिवालय, या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग। ये 3 चॉइस आती हैं। जब प्रीलिम्स निकाल लोगे ना, मुख्य परीक्षा का, इसमें फॉर्म भरोगे, छोटा सा फॉर्म है, भर के भेजना होता है उसको, तो वहाँ ये चॉइस जो है मांग लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, समीक्षा अधिकारी 2016 हिंदी टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणेश का विलोम बता दीजिए कौन सा है इसमें। श्री राधा, विनाश, इतिश्री, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और होगा। गणेश का पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए तो गजानन, लंबोदर, लेकिन यहाँ विलोम पूछा है गणेश का, तो क्या हो जाएगा, इतिश्री। इम्पोर्टेंट है, गणेश का विलोम क्या होता है, इतिश्री। अवनी का विलोम शब्द बता दीजिए। अवनी का विलोम शब्द बता दीजिए। अवनी का मतलब होता है भू या फिर धरा, धरती। तो इसका जो सटीक विलोम शब्द होगा ना, वो होगा अंबर। यहाँ पर अगर अंबर नहीं होता तो इसका आंसर आकाश भी हो सकता था, लेकिन आपको सटीक उत्तर देना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सटीकता पहचानने के लिए। तो अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर। निम्न में से आकर्षण का विलोम शब्द है, बताइए। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। आकृष्ट नहीं होगा, अनाकर्षण नहीं होगा, पराकर्षण भी नहीं होगा,
आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। शोषण का विलोम बता दीजिए। शोषण का विलोम क्या होगा? पोषण। शोषण का विलोम क्या होगा? पोषण। गरिमा का विलोम शब्द बता दीजिए। 30 प्रश्न है इस पूरे के पूरे टेस्ट में, 5-5 का रेशियो लिया है, आगे बढ़ा देंगे। गरिमा का विलोम शब्द बता दीजिए। गरिमा का अंधकार तो हो नहीं सकता, ना नीचता हो सकता है, ना घृणा हो सकता है। गरिमा का होता है लघिमा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? देखिए 5 विलोम थे, अब पर्यायवाची आ गए। सरिता का पर्याय कौन सा नहीं है इसमें? तटनी सरिता का पर्याय है, तरंगिणी सरिता का पर्याय है, निम्नगा सरिता का पर्याय है, त्रिपथगा सरिता का पर्याय नहीं है। त्रिपथगा जो है वो नदी का पर्याय है, 3 पथों पर मिलने वाली देखा जाए तो, या त्रिपथगा 3 पथों पर चलने वाली। ये दोनों के दोनों पर्यायवाची नदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन त्रिपथगा सरिता का पर्यायवाची नहीं है, निम्नगा सरिता का पर्यायवाची है, इसलिए ये सही किया गया है। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा त्रिपथगा जो है यहाँ पर सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो सरिता के और पर्यायवाची देख लीजिए। तटनी होता है, वाहिनी होता है, निर्झरणी होता है, शैलजा होता है, जलमाला होता है और प्रवाहिनी होता है। कोकिल का पर्यायवाची नहीं है। कोकिल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोकिल यानी कोयल पर्यायवाची है, पिक कोयल इसका पर्यायवाची है, कोकिला भी कोकिल का पर्यायवाची है, लेकिन मरीच कोकिल का पर्यायवाची, मरीची कोकिल का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। कोकिल के और पर्यायवाची देख लीजिए इनके अलावा। कोयल, कोकिला, पिक तो हो गया, बसंत, दूध और परभूत। निम्न में से अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? इनमें अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद के पर्यायवाची होते हैं नीरज, पंकज, कमल। ऑप्शन नंबर डी। तो अरविंद के पर्यायवाची कज होता है, पंकज, जलज, सरोज, अंबुज, उत्पल, बारिज। जो नॉन पर्यायवाची हैं जैसे कि पंकज हो गया, जलज, सरोज, इस तरह के जो है यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी में नहीं पूछे जाते। जो अननोन पर्यायवाची हैं ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं वो लोग, जैसे उत्पल हो गया, वारज हो गया, कज हो गया, तो ये भी कमल के पर्यायवाची हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भुजंग का पर्यायवाची है बताइए। भुजंग का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? भुजंग का पर्यायवाची तोता नहीं है, भुजंग का पर्यायवाची है यहाँ पर सांप, सर्प। तो देखिए सांप के और पर्यायवाची सारंग इम्पोर्टेंट है, विषधर, पनंग, नाग, अही। ये अही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और सारंग इनको बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? वर्षा नहीं है, नीरद नहीं है, बादल नहीं है, विद्युत। विद्युत हो गया, वितुंडा हो गया, ये दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए बिजली है, इंद्र, वज्र है, चंचला दामिनी का पर्यायवाची है, क्षण प्रभा मतलब कुछ समय के लिए दिखाई देने वाली फिर छिप जाने वाली, क्षणिका है, बिजूरी है, कौंधा है और गाज है। ये सारे के सारे जो है दामिनी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा बितुंडा है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शुद्ध वर्तनी आ गई भाई, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? नक्षत्र लिखा है, कौन सा वाला सही है? ये तो लग नहीं रहे सही, इन्हीं में से एक सही है, बताइए कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है? नक्षत्र ये वाला सही है, क्षत्रिय वाला। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए एक बार फिर से। कवियत्री कौन सा सही है? कवित्री होता है या फिर कवयित्री होता है, या कवयित्री होता है, ये वाला सही है। कौन सा सही हो जाएगा? कवियित्री ये नहीं होगा, कवियत्री ये भी नहीं होगा, कवित्री भी नहीं होगा, ये बी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए एक बार फिर से। अंतर्ध्यान लिखा है, कौन सा वाला सही है? ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्ध्यान।
कौन सा सही है? ये वाला सही है, अंतर्ध्यान ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निर्दर्शन कौन सा सही है इसमें? ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? ये वाला गलत है, ये वाला सही है। जो रा टंगेगा वो शा के ऊपर टंगेगा। निर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, बताइए। बजीफा लिखा है, कौन सा सही है? बजीफा कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला? बजाफा तो हो नहीं सकता, बजफा। बजीफा, बजीफा, बजीफा बड़ी की मात्रा आएगी, ये बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम, तद्भव, सामान्य बोलचाल के शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं, और जो शब्द संस्कृत से आए हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। यही परिभाषा है। देखिए, हिंदी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक के हिसाब से 40, 1.5 घंटे, 2 घंटे की वीडियो बना रखी है, उनको देख लीजिएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा तत्सम है? पड़ोसी तद्भव है, सहद तद्भव है, बहु तद्भव है, गोधूम तत्सम है। यहाँ पर गोधूम तत्सम है। गोधूम का तद्भव होता है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है तो तत्सम होगा। कौन सा है? बैंक, ग्रामीण, प्रलाप, मर्म। बताइए, तद्भव शब्द इसमें कौन सा नहीं है, यानी वो तत्सम होगा। कौन सा शब्द? देखिए, यहाँ बैंक तद्भव है, प्रलाप तद्भव है, मर्म तद्भव है। ग्रामीण जो है वो तद्भव नहीं है, यह है तत्सम शब्द। ग्रामीण एक तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। इसका तद्भव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? ग्रामिक। बताइए, कमेंट करिएगा, ग्रामीण का तद्भव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? अंधियारा, अनजान, अकाज, अर्क। देखिए, अनजान, अनजान एक तद्भव शब्द है। अंधियारा एक तद्भव शब्द है। अकाज एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बनाना हो तो अकार्य होता है। यहाँ जो अर्क है ना, एक संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, ये तत्सम है, तद्भव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्न में से अब तत्सम बताइए कौन सा नहीं है। तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। टंकशाला एक तत्सम शब्द है। डायन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है डांकनी। दीपक एक दीपक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दिया। इसका तद्भव होता है दिया। यहाँ ढक्का जो है ना, ढक्का एक तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। वानर का तद्भव बताइए। वानर एक तत्सम शब्द है। वानर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा बंदर। इसका तद्भव बनेगा बंदर, बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है? वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जो पृथ्वी से संबंधित है। बता दीजिए, जो पृथ्वी से संबंधित है। पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंधित है। पार्थिव, जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी, जो पक्ष में एक बार आता हो। पाक्षिक। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, यानी जिसका पति जीवित है हो गई सधवा। जिसका पति मृत्यु हो गई जिसके पति की, उसको बोलते हैं विधवा। जिस पति की पत्नी मर जाए उसको बोलते हैं विधुर। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा पिपास नहीं है, पिपासा। पीने की इच्छा पिपासा। समय की दृष्टि से अनुकूल बताइए।
समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल या समयानुकूल, कौन सा सही है? समानुकूल या समयानुकूल? समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। देख लीजिए कैसे लिखा है, समयानुकूल। और टफ बनाने के लिए चारों में समयानुकूल कर देगा। ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा उल्टी फुल्टी करके। जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, कौन सा? बहुभाषा। जो बहुत बातें करता हो, बहुभाषा। और जो बहुत बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो कम खाता हो उसको बोलते हैं मितभोजी। जो कम बातें करता हो उसको बोलते हैं मितभाषी। ये सब याद रखना। जो बहुत कुछ जानता हो उसको बोलते हैं बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष क्या है? बताइए। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेष विशेषण इसमें पूछे जाते हैं। बताइए। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह उपासक है, कैसा उपासक है? वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें विशेष क्या है? उपासक, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, उपर्युक्त वाक्य में उपासक जो है विशेष है, जबकि श्रेष्ठ जो है विशेषण है। वह कैसा उपासक है? श्रेष्ठ उपासक है। और विशेष की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण। श्रेष्ठ उपासक। कितने विशेषण और विशेष हैं? भले और महान लोग। अब देखिए, छांटते हैं इनको। भले, महान और उचित। भले, महान और उचित, इसमें हो गए 3 विशेषण। ये भले, महान और उचित हो गए। कोई मान लीजिए कोई भला व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, कोई उचित है। अब लोग और संयमित व्यवहार इसमें विशेष हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं यही है क्या। तो देखिए, भले, महान और उचित जो है, भले, महान, उचित और संयमित, ये विशेषण है, जबकि लोग और व्यवहार जो है वो विशेष है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? बताइए। देखिए, इसमें भले, महान, उचित और संयमित, ये ऐसे शब्द हैं, ये हैं विशेषण। ये हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, ये है विशेषण। यहाँ जो लोग है और जो व्यवहार है ये हो गया विशेष। तो 4 तो हो गए विशेषण और 2 हो गए विशेष। तो 4 विशेषण 3 विशेष, ये नहीं होगा। 3 विशेषण ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, तो डी होगा इसका आंसर। फिर 4 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसमें भले, महान, उचित और संयमित विशेषण है, जबकि लोग और व्यवहार जो है वो विशेष है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। 28वां प्रश्न है, गाय अधिक दूध देती है। गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिकता किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए। देने की, दूध की, गाय की। गाय अधिक दूध देती है, गाय अधिक दूध देती है। गाय दूध देती है, जग जाहिर है, सबको पता है, लेकिन कितना अधिक देती है? कम नहीं देती है, अधिक देती है। तो गाय अधिक दूध देती है, कैसी गाय होगी? जर्सी गाय होगी, मतलब अच्छी नस्ल की गाय होगी, तभी तो अच्छी ज़्यादा दूध देती है वो। तो किसकी विशेषता बता रहा है? गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक किसकी विशेषता है? तो गाय की विशेषता हो गई ना। गाय अधिक दूध देती है, तो ये किसकी विशेषता है? ये गाय की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है। अधिक किसकी विशेषता है? गाय की विशेषता है। तो देखिए, गाय अधिक, अधिक जो है गाय की विशेषता बताता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन पुरुष है, दुर्जन पुरुष है, सुकुमार, ये तीनों के तीनों जो हैं विशेषण है, लेकिन मानस यहाँ पर विशेषण नहीं है। तो उपर्युक्त विकल्पों में से मानस विशेषण नहीं है, जबकि शेष अन्य 3 विशेषण हैं। अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है इसमें जो विशेषण नहीं है? आगामी, तुम, शांत, काला। देखिए, आगामी एक विशेषण है, शांत एक विशेषण है, काला एक विशेषण है, लेकिन तुम विशेषण नहीं है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, यहाँ तुम जो है ना वो सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, अन्य शेष जो हैं शब्द जो हैं वो विशेषण है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे 30, अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिएगा। इसी तरह से 60 प्रश्न बहुत होते हैं, इनसे मेरिट बनती है। जो तैयारी करते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं, तो 60 में से 60 तक लाते हैं बच्चे इसमें। अगर एक आध गलती से गलती हो गई तो 58 तक स्कोरिंग होती है इसमें, जो अच्छे से अगर पढ़ा होगा हिंदी तो। इसमें 50 प्लस होना चाहिए, इसमें 52 प्लस होना चाहिए। चलिए, बाकी के जीएस में लिया ना क्वालिफाइड कर जाओगे। धन्यवाद। तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, मतलब 2017 में तो थी, बाकी एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। माइनस मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि 16 का जो वो आया था, क्या नाम है, नोटिफिकेशन समीक्षा अधिकारी का, उसमें तो नहीं थी। अब खुद से ऐड भी नहीं करते हैं ऐसे, जो अभी तक जो रूल है इन परीक्षाओं का, लेकिन कर दी तो कर दी, क्या पता ला दी इसमें। बाकी एडमिट कार्ड आएगा तो इंस्ट्रक्शंस में जो है लिखा रहेगा वहाँ पर कि माइनस मार्किंग है या नहीं। माइनस मार्किंग नहीं है तब तो फिर इसके 60 के 60 पूरे करके आना, उसके 140 के 140 पूरे करके आना, और 1/3 की माइनस मार्किंग होगी तो जितने हैं उतने ही करना उचित रहता है। धन्यवाद।